बड़ी खबर यह कि सीबीआई की तरफ से अनिल देशमुख के वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में अनिल देशमुख के वकील को पेश किया जाएगा। साथ ही साथ एसआई अभिषेक तिवारी को भी पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इससे पहले अनिल देशमुख के दामाद को पकड़ा गया था। सीबीआई ने अपने एसआई को भी गिरफ्तार किया और अनिल देशमुख के वकील को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कथित तौर पर पिछले हफ्ते अनिल देशमुख मामले से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट को कई जगह प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था और यह कहा गया था कि इनको शायद फ्री हैंड दिया जा रहा है, लेकिन ये उसके बाद एक के बाद एक दो गिरफ्तारियां। कल आनंद दागा को भी गिरफ्तार किया गया था। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? और फिलहाल देखिए, सबसे पहले तो जो वकील हैं और साथ ही साथ जो सीबीआई के खुद के ऑफिसर थे, उन्हें सीबीआई कोर्ट में दिल्ली में आज पेश किया जाएगा। उन्हें मुंबई से दिल्ली ले जाया गया है, जहां जांच के सिलसिले में सीबीआई के एक कनिष्ठ अधिकारी के एक दस्तावेज हासिल करने के लिए दागा ने अवैध रूप से रिश्वत दी थी। ये बात अब सामने आ रही है, जो सीबीआई ने क्लेम किया है। देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आदेशित जो प्रारंभिक जांच थी, कथित रूप से प्रभावित करने की कोशिश जिसे की गई थी, वकील के खिलाफ इस चीज पर केस होगा। आज सुनवाई होगी मामले में। पोस्ट सेकेंड हाफ में सुनवाई होने वाली है, जिसमें फिलहाल सीबीआई के पास सबूत है उनके खुद के जूनियर ऑफिसर के खिलाफ तिवारी, और साथ ही साथ उनका जो वकील है दागा, उनके खिलाफ भी सबूत ये है कि दोनों ने ही एक दूसरे के साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी, रिश्वत दी गई थी, जिसके बाद जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसमें चेंजेस लाए गए थे, उसे रिलीज किया गया था पब्लिक डोमेन में, उसे इन्फ्लुएंस करने का आरोप है। तो ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो देशमुख के वकील हैं वो और सीबीआई के ऑफिसर दोनों इंटरकनेक्टेड तो थे ही, जहां पर पूरी जांच की प्रक्रिया को बदलने की एक अलग दिशा देने की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ आज सीबीआई के सामने, कोर्ट के सामने इन दोनों की पेशी होनी है। हालांकि पेशी के बाद एक ऑल टुगेदर नया केस ये शुरू हो जाता है कि आखिर किस तरह से दोनों का काम चल रहा था इस पूरे मामला पे, और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और क्या क्या अलग चेंजेस इसमें लाए गए हैं। ये सारी आज कोर्ट के सामने पेशी होगी कि आखिर कब ये सिलसिला पूरी तरह से शुरू हुआ और देशमुख का क्या इसके अंदर रोल होने वाला है। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा अगर ये आरोप सही साबित होते हैं शिवानी की सीबीआई के एसआई और अनिल देशमुख के जो पूर्व लॉयर थे आनंद दागा, उनके बीच साठगांठ के चलते चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था। एक आरोप आनंद दागा के ऊपर यह भी है कि उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कागजों को लीक किया था। वो कागज कौन से थे, क्या इसी केसेस से जुड़े हुए थे? इस बारे में क्या जानकारी शिवानी? इस बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर वो कौन से पेपर्स थे, क्योंकि वो तो फिलहाल कोर्ट में जब उनकी सुनवाई होगी तब सीबीआई जो है वो अपने सारे पुख्ता सबूत रखेगी सामने कि आखिर कौन सी चीजों के ऊपर उन्होंने पेपर्स अंदर रखे थे और आखिर सीबीआई के खुद के ऑफिसर ने कौन कौन से पेपर बाहर निकाले हैं। ये सारे बहुत अहम मुद्दे होंगे आज जानकारी में कि आखिर क्या ये पर्टिकुलर केस के अंदर जो 65 पेजेस कॉपी बाहर आई है सिर्फ और सिर्फ वही इंटरकनेक्टेड चीजें थी, या इसके अलावा भी कोई और अलग चीजें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है इन्वेस्टिगेशन की? कौन कौन से जो पहलू हैं या कौन कौन से अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाहर निकाले गए हैं ऑफिसर द्वारा वकील को? बिल्कुल शिवानी, बने नहीं हमारे साथ। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। इस मामले पर एक एक जानकारी दर्शकों को लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने क्या कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। अनिल देशमुख जी के परिवार के लोग, उनकी बेटी, बहू, दामाद अपने वकील के साथ वर्ली निवास स्थान से बाहर निकलते समय 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें रुकाया, गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। कहा जाता है कि वो सीबीआई के लोग हैं। किसी भी तरह से डिटेन करने के लिए कोई नियम, इंक्वायरी के लिए कोई नियम प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। हमें लगता है कि इस देश में कानून का राज है कि राज्य करने वालों का कानून इस देश में चल रहा है। सीबीआई को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई है, किस नियम और कानून के तहत है, ये सीबीआई जवाब दे।